आह, 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 मेरी जान, दादी कुर्बान हो जाए अपनी जिगर के टुकड़े पे। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। दुआ बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। माजरत चाहती हूँ, आने से पहले फोन नहीं किया। अब्दुल्ला साहब भी मिलने आ गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी पोती को दिखाऊं और गले लगाऊं। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह, अल्लाह इसे सेहत वाली जिंदगी अता करे। मैं जरा इस पे दम कर लूं बेटा। क्या ऐसे गोद में ले सकती हूँ मैं? अभी अभी दूध पीकर सोई है। ठीक है। आप बैठ जाइए मरियम साहिबा। हाय हाय, दादी माँ की छोटी सी जान, हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया। तुम मुझे दुनिया में सबसे प्यारी हो। इसका नाम जवेरिया है। हाय माशाल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें बुरी नजर से बचाए। हाय मेरी प्यारी बच्ची। लाइए वापस कर दीजिए मुझे। कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए माजरत खा हूँ मैं। मेरा मतलब है, मुझे बहुत अफसोस है। काश के ऐसा ना होता, लेकिन असलान ने हम पे बहुत जुल्म किया है। हाँ, काश के ऐसा ना होता, लेकिन मैं यहाँ वो बात करने नहीं आई। मैं तो सिर्फ इसे देखने आई हूँ। हम पहले सब कुछ सह लेते थे। क्या सह लेते थे आप लोग, बताइएगा। दुआ बेटी, अजलान से गलती हुई है। तुम्हारा नाराज होना बिल्कुल बजा है, लेकिन उसे उसकी बेटी ना दिखाना बहुत बड़ा गुनाह है। अब खुदा के लिए तुम भी जिद छोड़ दो। मेरा एक बच्चा मर गया है, आपको अंदाजा भी है इस बात का? एक छोटे बच्चे का जनाजा हुआ है इस घर में। अगर अजलान ये गुनाह ना करता तो ये सब भी ना होता। तुम ठीक कह रही हो, मैं भी तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह भी तो सोचो कि तुम्हारा बच्चा आखिरत में तुम्हारी शफाअत का बाइस होगा। जब अल्लाह ताला उसे जन्नत में जाने का कहेंगे तो वो कहेगा, मैं अपने वालिदैन के बगैर नहीं जाऊंगा। और तुम जानती हो, अल्लाह तुम्हारे और अजलान के गुनाह माफ करके जन्नत में दाखिल कर देगा। शफाअत का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है किसी के जरिए हमारी गुनाहों की बख्शिश होना। जैसे हमारे प्यारे नबी अपने मानने वालों की शफाअत करेंगे ताकि वो जन्नत में दाखिल हो सके। हाँ। दुआ बेटी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। दरअसल आप मुझे गलत समझ रही हैं, और मैं आपकी बेटी वगैरह नहीं हूँ, ठीक है? ना ही कभी थी मरियम साहिबा। अब मेरा और मेरी बेटी का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। आज आप आई हैं, आपने जहमत उठाई, शुक्रिया आपका, लेकिन बेहतर होगा आइंदा तशरीफ ना लाए। मरियम साहिबा, हमारा गम अभी बहुत ताज़ा है। ज़ैनब साहिबा, क्या लगता है इन बातों का हमें दुख नहीं हुआ है? काश आप जान पाती मुझे कितनी तकलीफ हुई है। मैं अपने गम के साथ आपके लिए हमदर्दी महसूस नहीं कर सकती। ठीक है, शायद मुझे चलना चाहिए। चलिए, आपके साथ चलती हूँ मैं। खाला, हमें देर हो रही है। जवेरिया न्यू बॉर्न है, इसीलिए हमें पहला नंबर दिया गया है, क्योंकि इसके बाद और भी बच्चे होंगे चेकअप के लिए। हाँ यार, लेकिन कोई जगह खाली नहीं है और पार्किंग वाली गाड़ियाँ लेने से मना कर रहे हैं। मुझे तो ये सिस्टम बिल्कुल समझ में नहीं आता है। क्या करें खाला, तो फिर पैदल जा सकते हैं क्या हम? हाँ, एक काम करो, तुम पैदल चली जाओ, मैं जब तक एक और चक्कर लगा लेती हूँ, शायद कोई जगह मिल जाए मुझे। ठीक है।
अगर तुम जल्दी फ्री हो जाओ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आकर ले जाऊंगी। ठीक है। दुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पीछे क्यों आए हो? क्या मतलब मैं पीछे क्यों आया हूँ? मैं इस बच्ची का बाप हूँ। और एक सेकंड, तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? यहाँ तुम्हें ड्रॉप करने के लिए कोई नहीं आया तुमसे क्या मतलब अजलान? तुम्हें इससे क्या? तुम यहाँ से चले जाओ। और क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो? क्या? अरे क्या हो गया? क्यों पीछा करूंगा मैं? और ये अपॉइंटमेंट बहुत पहले मैंने लिया था, क्या तुम भूल गई हो? ये तुम क्या मुझे पागल समझ रही हो दुआ? समझने की क्या जरूरत है? तुम पागल हो, हटो एक यहाँ से। मिनट दुआ, कोई बहस नहीं चाहता मैं। बच्ची छोटी है और तुम अकेली हो, मुझे मदद करने दो। मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। खाला है मेरे साथ, हमें उतार कर गई हैं ताकि गाड़ी पार्क कर सके। और ये बताओ, तुम्हें कब से मेरे लिए नए ख्यालात आने लगे? तुम्हारे और बेटी के बारे में सोचने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है दुआ। हाँ, अजलान, खुदा के वास्ते हट जाओ मेरे रास्ते से। एक मिनट रुक जाओ, कम से कम एक दफा देख तो लूं मैं इसे। मेरी जान, मेरी बेटी, बाबा तुम्हें बहुत याद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अजलान, बहुत हो गया, हटो, देर हो रही है मुझे। दुआ, मैं भी साथ आऊंगा। डॉक्टर क्या कहेगा ये सुनना मेरा भी हक है। इस बच्ची का बाप मैं हूँ। तुम्हें किसी चीज का हक नहीं रहा अजलान। जब तुमने मुझे धोखा दिया तब तुमने सारे हक खो दिए थे। अब मजलूम बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम दुनिया के आखिरी शख्स होगे जिस पर मुझे तरस आएगा। तरस खाओ मुझ पर दुआ, ऐसा मत करो। ये मेरी बेटी, तुम मुझे दूर मत करो इससे। और डॉक्टर ने अगर तुमसे कुछ कहा और बाहर से कोई चीज मंगानी हो तो कैसे लाओगी तुम? मैं हूं ना। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद कबूल कर लूंगी तो बेवकूफी है ये। देखो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहस करना फजूल है। आ रही समझ तुम्हें? तुम जो चाहो कर लो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अजलान देखो, तमाशा मत बनाओ यहाँ। मैं क्यों बनाऊंगा तमाशा? तमाशा तो तुम बना रही हो। देखो, मेरी बेटी का आज पहला चेकअप है। बाप के बगैर कैसे होगा? इंसाफ की बात करो ना। इंसाफ? मैंने जो कहना था कह दिया, अब हटो मेरे रास्ते से। सुनो, ये सब मुझे तो तुम वजन मत उठाओ। तुम ही मेरे लिए सबसे बड़ा बोझ हो अजलान, और तुम्हारी मौजूदगी। अल्लाह का शुक्र है, देखो सब ठीक है, बच्ची भी सेहतमंद है, सब अच्छा है। जब डॉक्टर बोल रहा था तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हाँ, आदी हो जाएंगे। माँ बाप होना आसान थोड़ी होता है। मगर भूलना मत, मैं हमेशा साथ हूं। बेहतर होगा तुम हमारे साथ ना रहो। हेलो। हाँ हेलो। ध्यान से जाना। यार, मैं तो पागल हो गई चक्कर लगा लगा कर, और तुम्हारे साथ अंदर भी नहीं आ सकी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार साथ चलेंगे। अंदर सब ठीक तो था ना? ये फिर से नहीं लग रहा है सीट बेल्ट बांधे क्या? ये बहुत मुश्किल है। उफ, मुझसे नहीं हो रहा। नहीं लग रहा क्या? इतना भी मुश्किल नहीं है। कार सीट लगी नहीं रही, हर चीज आजमा ली है मैंने। रुको, मैं ट्राई करता हूँ, शायद हो जाए। बिस्मिल्लाह। मेरी खूबसूरत बेटी, बाबा तुम्हें चाहते हैं। मैं याद करूंगा तुम्हें, तुम भी मुझे याद करना, ठीक है? ये कैसे किया तुमने? थोड़ी सी जान लगानी पड़ती है इसमें। हाँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दिल नहीं मान रहा मेरा। उस एलिफ के साथ जाना जरूरी था, वो भी बच्ची को लेकर। सब खैरियत है ना? बर्बाद है। क्या हो गया अजलान? अब क्या किया तुमने? अब अंकल, आप ये मत बोलिएगा कि मेरी गलती है, सब मालूम है मुझे। नहीं कहूंगा। जो गुजर गया वो गुजर गया, उस पर मजीद बात करने का कोई फायदा नहीं। अब आगे क्या करना है वो अहम है। लेकिन अजलान, पहले तुम्हें खुद को संभालना होगा, और देखो उसके बाद तुम्हें दुआ को साबित करना होगा। उससे मिला था मैं आज,
डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था बच्ची का। जब मैंने उन दोनों को अकेले देखा मेरा दिल टूट गया। मेरी बीवी और मेरी बेटी ऐसे खड़े थे जैसे पनाह मांग रहे हो। अरे ऐसा मत समझो, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अरे एलिफ छोड़कर चली गई थी उन्हें और कार सीट तक तो लग नहीं रही थी उनसे। मैंने लगाई अगर मैं नहीं होता तो। और दुआ ऐसे बर्ताव करिए जैसे अकेली है जबकि वो नहीं है। असलान तुम जल्दबाजी कर रहे हो। कितनी बार कहा है पुरसुकून रहो, जरा सब्र से काम लो। मुझे यकीन है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये जिंदगी बहुत छोटी है, भरोसा रखो। अब मैं कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहता हूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन दोनों को घर लाकर ही रहूंगा। खैर मैं सोच रहा था कि दुआ के लिए कोई ड्राइवर रख लिया जाए, मगर पता है वो इसके लिए भी राजी नहीं होगी। उसमें मेरी सोच से भी ज्यादा ईगो है। अगर मैंने किसी को भेज भी दिया तो वहां एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे कोई मशवरा तो दे। वो हमेशा एलिफ या ज़ैनब साहिबा को तो ड्राइवर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकती ना। मैं देख लूंगा, ठीक है? तुम परेशान मत हो, मैं ज़ैनब से भी बात कर लूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है मैं समझ गया, मगर खर्चा मैं उठाऊंगा। असलान खुदा रहा तुम और मैं अलग नहीं है। अंकल मैं कह रहा हूँ ना आपसे, खुदा के लिए। वैसे भी अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं ये अपनी खुशी से करूंगा। जैसा तुम चाहो, ठीक है? तुम ही पैसे दो। बस उन्हें यही लगना चाहिए कि आपने किया है। यूसुफ भाई को कह दें, वो सारा इंतजाम करके आपको बता देंगे। वो कल का बंदूकिया से वापस आ रहा है, तब बात करेंगे। हाँ बाबा ने बताया था मुझे आज सुबह ही। होटल खरीदा है हम लोगों ने। लोकेशन वाकई बहुत अच्छी है। सब कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया।